क्लास 12th के सभी बच्चों का स्वागत। आज हम 5 नंबर में आने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक नेम रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो इन प्रमुख नेम रिएक्शंस में हम देखें तो इनको 3 भागों में हमने बांटा है, जिसमें पहली वे हैं जो हेलो एरिन और हेलो एल्केन से संबंधित है, दूसरी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ यानी अमीन और अमाइड वाली, और तीसरी एल्डिहाइड और कीटोन्स वाली, और कुछ रह जाती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट नाम से आती हैं वो। तो इनको देखने से पहले आपको इनका पूरा डिटेल याद नहीं करना है, केवल आपको रिएक्शन से याद करना है ताकि आपका समय भी बचे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप भूलें नहीं। तो इसमें आपको एक तो रिएक्शन का नाम याद रखना है, रिएक्टेंट्स क्या है यानी क्रियाकारक क्या है, कौन क्रिया कर रहे हैं, प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या बन रहा है, उसका नाम एवं सूत्र, और उसके साथ बाई प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं यानी मुख्य उत्पाद के साथ बनने वाले पदार्थ। अगर उसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति है तो कौन से उत्प्रेरक हैं, कैटेलिस्ट कौन कौन से हैं, यदि हो तो उनका नाम और सूत्र, और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अगर हो तो ये ध्यान रखना है, प्रमुख बातें। इसके अलावा इनमें कई प्रकार के चिन्ह आते हैं, उन चिन्ह के माध्यम से आपको उसका डिटेल लिखना है। जैसे ये इस तरह का चिन्ह अगर लगा हो तो ये गर्म करने का निशान है, ऊपर एरो है तो गैस है, नीचे एरो है तो ठोस या अवक्षेप है, 2 एरो लगे हैं तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, AQ लिखा है मतलब जलीय है, L लिखा है मतलब लिक्विड द्रव है, R लिखा है मतलब एल्किल मूलक हो सकते हैं, कोई मेथिल एथिल प्रोपिल, R डैश है तो दूसरा एल्किल मूलक, वो समान भी हो सकता है और अन्य भी हो सकता है। X लिखा है मतलब हेलोजन है, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन हो सकते हैं। फ्लोरीन लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये कम उपयोग होता है, ज़्यादातर क्लोरीन ब्रोमीन का उपयोग होता है। और ये RH CO हो तो एल्डिहाइड है, RrCO हो तो कीटोन, RNH2 यानी प्राथमिक अमीन, जिसमें R का मतलब वही एल्किल मूलक है, मेथिल एथिल प्रोपिल जो भी हो सकता है, और RCONH2 ये प्राथमिक अमाइड है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग तरह के निशान मिलेंगे बेंजीन के। फार्मूला इसका C6H6 होता है, इस कोई सा भी लिखें चल जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। इस पे X लगाओ मतलब ये हेलो अरीन है, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है X की जगह। और RX लिखा तो R एल्किल मूलक है और X यानी कोई भी हेलोजन, तो ये हेलो एल्केन भी बोलते हैं इसको और एल्किल हेलाइड भी बोलते हैं। जैसे CH3Cl हो तो मिथाइल क्लोराइड, इस तरह से। और ये फिनॉल है, और ये आर्थोक्लोरोफिनॉल यानी आर्थो पोजीशन, क्रियात्मक समूह के जस्ट बाद वाली। और नीचे इसको लगा दें क्लोरीन को तो ये इस तरह से, तो ये पेरा क्लोरोफिनॉल है, पेर में लगाएं तो पेरा, और ये सेकंड पोजीशन पे लगाएं तो मेटा है, जो बहुत कम पाया जाता है। ये जब बनते हैं प्रोडक्ट तो आर्थो और पेरा ही बनते हैं। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इस तरह के निशान वगैरह, तो केवल ये लगा दें आप, और फिर इनके आधार पर याद करके और डिटेल में लिख सकते हैं उनको, यानी लिखा हुआ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन एक एक करके नेम रिएक्शन को देखते हैं। तो हेलो अल्केन और हेलो एरीन वाली पहले देख लेते हैं अपन। तो ये वुड्स अभिक्रिया है, RX + 2Na सोडियम मेटल लेना है इसमें,
और XR यानी हेलो अल्केन का एक और अणु लेना है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये इसमें से 2NaCl निकल जाएगा इस तरह से, 2NaCl निकल जाएगा और ये अल्केन बन जाएगा इसमें। तो ये हमारी मुख्य समीकरण हो गई। इसकी जगह अपन कोई भी उदाहरण लगा सकते हैं कि R की जगह मेथिल लिया और X की जगह क्लोराइड लिया, तो मिथाइल क्लोराइड भी बोलेंगे इसको, क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। और सोडियम और ये एक और अणु ड्राई ईथर, तो यह इथेन बन जाता है, एक अल्केन बन जाता है और साथ में सोडियम क्लोराइड सह उत्पाद के रूप में। तो ये वुड्स अभिक्रिया है। हेलो अल्केन के 2 मॉलिक्यूलर लेकर सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो अल्केन बनता है। अब वुड्स और फिटिंग में केवल ये अंतर है कि वहाँ पर हमने हेलो अल्केन लिया था, उसकी जगह अपन ने हेलो अरीन ले लिया है, एरोमेटिक यौगिक ले लिए। सेम समीकरण है, वही सोडियम के 2 परमाणु लेने और शुष्क ईथर की उपस्थिति में डाईफिनाइल बनेगा। इसका बाईफिनाइल नाम भी है और डाई अरील भी कह सकते हैं अपन इसको, और 2NaX। तो वो थी वुड्स अभिक्रिया और ये थी फिटिंग अभिक्रिया। हेलो अल्केन में करें तो वुड्स अभिक्रिया और हेलो अरीन में करें तो फिटिंग अभिक्रिया। अब अपन देखते हैं सब मिलती जुलती अभिक्रियाएं, और एक हेलो अरीन और दूसरा हेलो अल्केन का अणु ले लें अपन और वही क्रिया सोडियम से कराएं तो इसको वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। उत्प्रेरक वही रहेगा शुष्क ईथर, तो अल्काइल अरीन बनता है ये, अल्काइल अरीन तो और 2NaX। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ये क्लोरोबेंजीन लिया है एग्जाम्पल में, सोडियम मेटल लिया है और हेलो अल्केन में क्लोरोमीथेन लिया है, ड्राई ईथर है। तो ये मेथिल बेंजीन बनता है जिसको टॉलुइन कहते हैं और सोडियम क्लोराइड बनता है। ये थी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, यानी वुड्स और फिटिंग दोनों को मिला दिया तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसी से मिलती जुलती ये उल्मान अभिक्रिया है कि हेलो अरीन लेना है और सोडियम के स्थान पर अपन तांबे का चूर्ण ले लेंगे, कॉपर पाउडर। एग्जाम्पल में इसमें क्लोरोबेंजीन की जगह आयोडोबेंजीन ले लिया है। आप चाहें तो क्लोरोबेंजीन भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये 2CuI निकल जाता है और वही डाईफिनाइल बनता है इसमें, डाईफिनाइल, ये डाईफिनाइल बन जाता है। अब है डाउ प्रोसेस या डाउ प्रक्रिया। डाउ प्रक्रिया में भी हमको लेना है हेलो अरीन और 6 से 8% इसमें लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हैं। 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 वायुमंडलीय दाब पर इसको गर्म करते हैं तो फिनॉल बनता है और HCl साथ में बाई प्रोडक्ट। ये थी डाउ प्रोसेस, डाउ प्रक्रिया। ये हेलो अरीन और हेलो अल्केन की समीकरण है। अब इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अगर हेलो अरीन या हेलो अल्केन से संबंधित आए तो आप ये लिख सकते हैं। बाकी और दूसरे उदाहरण भी मैंने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बताएं, जो केवल नाम से आए तो आप वो दूसरे सरल उदाहरण ले सकते हैं। तो हेलो अरीन एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करें। एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या होता है कि 2 एसिटिक अम्ल के अणु लेकर उसमें से जल निकाल दें तो ये ऐसा सूत्र बनता है, CH3CO2O। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होगी सदैव फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया।
उत्प्रेरक रहेगा निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हेलोअरीन की क्रिया जिसमें उदाहरण लिया क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया हुई तो आर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन और पेरा क्लोरो एसीटोफिनोल बनता है। तो ये जो है इस तरफ वाला ये पेरा है और ये वाला जो है ये ऑर्थो पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन जो होती है वो ऑर्थो होती है और सेकंड पोजीशन जो लास्ट नीचे वाली जो पोजीशन है वो पेरा होती है। यहाँ पर अगर कोई परमाणु लगे तो ये आर्थो पोजीशन है, इसके बाद वाली ये मेटा और ये पेरा। हाथ, पेट और पैर इस तरह से आप मान सकते हैं इसको। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये फिनॉल में भी होती है। 2 फिनॉल के अणु लेकर हेलो अल्केन से क्रिया कराएं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो पेरा क्रिसोल और आर्थो क्रिसोल बनेंगे। पहले पेरा इसलिए लिखा कि ये प्रतिशत ज़्यादा मात्रा में बनता है और आर्थो कम मात्रा में बनता है, इसलिए पहले इसको पेरा क्रिसोल को लिखा है। और केवल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ही पूछे तो ये आप बिल्कुल सरल सा उदाहरण ले सकते हैं। ये वाला बेंजीन की क्रिया करा दो क्लोरोमीथेन से, उत्प्रेरक वही रहेगा निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बनेगा क्या अपने मेथिल बेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो मेथिल बेंजीन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये बेंजीन रिंग वापस बना के इस पर CH3 लगा दो। टालुइन का ही दूसरा नाम है मेथिल बेंजीन, टालुइन इसका सामान्य नाम है। अब अगली हमारी 9th रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण। इसमें सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड लेना है। एल्किल हैलाइड यानी वही हेलो अल्केन। तो क्या बन जाएगा ये ROR ईथर बन जाएगा। ये Na और X अलग हो जाएंगे, Na और ये X ये अलग हो जाएंगे। X यानी कोई Cl भी ले सकते हैं, NaCl ROR। R की जगह आप मेथिल ले लें तो CH3ONa CH3Cl, ये बन जाएगा CH3OCH3 यानी डाईमेथिल ईथर और NaCl। फिर 10वीं अभिक्रिया है हमारी फिंकलस्टीन अभिक्रिया। इसमें केवल हेलोजन का एक्सचेंज होता है, RX + NaI। सोडियम आयोडाइड लिया है तो I की जगह X हो जाएगा और X की जगह I, तो ये हो जाएगा RI + NaX। X की जगह Cl रख सकते हैं अपन, R की जगह CH3, तो CH3Cl + NaI, तो ये हो जाएगा CH3I यानी मेथिल आयोडाइड और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। केवल आप इन सिंबल्स और रिएक्शन की मदद से आप इसको याद रख के और पूरी अभिक्रिया अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि किसकी क्रिया किससे हुई, उत्प्रेरक क्या रहा, प्रोडक्ट क्या बना और बाई प्रोडक्ट क्या बना। नेक्स्ट है हमारी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें प्राइमरी एमाइड ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, 4 अणु। इनको कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास भी कहते हैं। तो क्या बनेगा, ये प्राथमिक अमीन बनेगा RNH2 और साथ में सोडियम कार्बोनेट और वाटर। तो R की जगह आप कोई भी एल्किल मूलक लगा दें, मेथिल, एथिल, प्रोपिल वगैरह। अगर CH3 लगाते हैं तो यहाँ मेथिल अमीन बन जाएगा और ये CH3CONH2 जो रिएक्टेंट जिसको एसिटामाइड कहेंगे अगर CH3 लगाएं। तो आप इस तरह की रिएक्शन भी लिख सकते हैं और फिर इनमें आप जो भी लगाना चाहे वो लगा के एग्जाम्पल के तौर पर भी इनको लिख सकते हैं समय अनुसार। समय कम हो तो आप डायरेक्ट इस तरह से रिएक्शंस लिख दें और जैसी लिखी है उस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर दें।
कि प्राइमरी अमाइड की ब्रोमीन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होगी तो प्राथमिक अमीन बनता है। इसको हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बिलमीन रिएक्शन। इसमें भी प्राथमिक अमीन लेते हैं RNH2, क्रिया कराएंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3KOH से, तो RN ट्रिपल बॉन्ड C। इसको कहते हैं हम एल्किल आइसोसाइनाइड। मेथिल लगता है तो मेथिल आइसोसाइनाइड हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड और 3H2O वाटर। ये थी कार्बिलमीन रिएक्शन। प्राथमिक अमीन की क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे कार्बिलमीन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि अमीन के जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से विस्थापित होगा, इसलिए कार्बिलमीन कहते हैं। अब है हमारी मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड बोलते हैं सरसों को, सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं इसको। प्राथमिक अमीन की पहचान की जाती है इस अभिक्रिया के द्वारा। तो 2 अणु लिए हमने प्राथमिक अमीन के RNH2, और इसकी क्रिया किससे कराई हमने? H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, यानी कार्बन डाइसल्फाइड से। क्या बनेगा इसमें? एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, H डबल बॉन्ड C NHR SH NH2R। मर्क्यूरिक क्लोराइड इसमें रहेगा उत्प्रेरक, और ये जो निशान लगा है ये गर्म करने का निशान है। गर्म करेंगे इसको, एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनेगा, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, जिसमें सरसों के तेल जैसी गंध आएगी। और ये है मर्क्यूरिक सल्फाइड और HCl। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डाई एजोटीकरण। इसमें लेंगे एनिलीन C6H5NH2, बेंजीन रिंग बनाकर ऊपर NH2 भी लगा सकते हैं इसमें। HCl और नाइट्रस एसिड HNO2। टेम्परेचर रहेगा 273 डिग्री केल्विन, और सोडियम नाइट्राइट NaNO2 की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा C6H5N2Cl। और 2H2 बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसी से कारण इसका नाम डाइएजोटीकरण अभिक्रिया पड़ा है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी शार्टन बोमन रिएक्शन। इसमें भी एनिलीन लेंगे हम C6H5NH2, एरोमेटिक अमीन है ये एनिलीन, और साथ में लेंगे C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड। गर्म करेंगे इन दोनों को, गर्म करने पर हमको प्राप्त होगा C6H5NH CO C6H5 एन फिनाइल बेंजामाइड, एन फिनाइल बेंजामाइड। C6H5CONH2 होता है बेंजामाइड, तो उसमें अपन ने एक हाइड्रोजन हटाकर फिनाइल जोड़ दिया, तो ये इसका नाम हो गया एन फिनाइल बेंजामाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सैंड मेयर रिएक्शन। तो ये सारी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों की रिएक्शन चल रही है, अमीन और अमाइड की। इसमें एनिलीन लेंगे हम, बेंजीन रिंग पे NH2 या C6H5NH2 भी लिख सकते हैं। नाइट्रस एसिड HNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिकता में लेना है उनकी उपस्थिति में। तो ये जो मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, इसकी कॉपर और
HCl की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनता है, और कॉपर और ब्रोमीन की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको अभिकृत करते हैं कॉपर या HCl की उपस्थिति में तो क्लोरोबेंजीन, और कॉपर और ब्रोमीन की उपस्थिति में अभिकृत करें तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ये सेंडमेयर प्रक्रिया। रीमर टीमैन रिएक्शन में क्या है, फिनोल है C6H5OH, इसके साथ लिए हमने क्लोरोफॉर्म CHCl3 और 3NaOH जली कास्टिक सोडा, और इसको 340 डिग्री के 40 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे। ये बनेगा जल से अभिकृत करके हाइड्रोलिसिस करेंगे इसको। ये मध्यावर्ती यौगिक बनते हैं जिसमें से जल का अणु निकलने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। आर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें। फिर है ये कोल्बे रिएक्शंस। तो इसमें सोडियम फिनेट लेंगे हम, बेंजीन रिंग पर OH और आर्थो पोजीशन पर ONA लगाएं, और 400 केल्विन ताप पर और उच्च दाब पर इसको गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम फिनेट को 400 केल्विन ताप और उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। और फिर सैलिसिलिक अम्ल बनता है और NaOH। नेक्स्ट है गाटरमैन रिएक्शन। इसमें बेंजीन को अभिकृत करना है HCl या HCN, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन साइनाइड या AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें वाटर लेते हैं जो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और ये बना लेता है बेंजल डिहाइड। बेंजीन को बेंजल डिहाइड में परिवर्तित करते हैं गाटरमैन रिएक्शन में। क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में हम क्या लेंगे, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। R⁻C⋯O। R- की जगह H रख दें तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और R की जगह हम कोई भी एल्किल मूलक ले सकते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई भी। उत्प्रेरक है इसमें जिंक और मरकरी अमलगम, एक और नाम है मरकरी का अमलगम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और गर्म करते हैं इसको तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं। प्रोपेन है ये RrCH2, अगर CH3 लगा दें R की जगह, और H2। ये देख क्लीमेंसन अपचयन। अब आगे जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स की अभिक्रियाएं और कुछ अभिक्रियाएं और महत्वपूर्ण रह जाती है, वो हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। और इन अभिक्रियाओं में से 5 कोई भी अभिक्रियाएं पेपर में आती है जो महत्वपूर्ण होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।